जीडीज में आपका स्वागत है और ये है मिर्ज़ापुर सीज़न 1। सीज़न शुरू होता है मुन्ना भैया के साथ, जो कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती और मजाक में एक दूल्हे को उड़ा देते हैं। मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर के बाहुबली अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के बेटे हैं, जिनका व्यापार कालीन के साथ साथ अफीम और कट्टों की सप्लाई का भी है। मुन्ना भैया अपने कॉलेज के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं और जब वो अपने विरोधी को ना खड़ा होने के लिए समझाते हैं, तब हमारी मुलाकात गुड्डू और बबलू पंडित से होती है। गुड्डू मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बबलू दिमाग से तेज और अकाउंट्स के टॉपर हैं। उसी कॉलेज में उनकी बहन डिम्पी भी पढ़ाई करती है और उसकी दोस्त स्वीटी गुड्डू भैया को काफ़ी पसंद करती है। गुड्डू और बबलू के पिता रमाकांत पंडित मिर्ज़ापुर के कुछ वकीलों में हैं जो जुर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनका अपना ही रुतबा है, और उनके पास ही जिस दूल्हे को मुन्ना ने मारा था उसका केस आता है। पुलिस इंस्पेक्टर गुप्ता, जो कि स्वीटी के पिता हैं, वो कालीन भैया को मुन्ना भैया के खिलाफ केस के बारे में बताते हैं, जिसे सुन के कालीन भैया मुन्ना को अच्छे से सुनाते हैं और मुन्ना ताव में आकर केस को समेटने के लिए रमाकांत के घर पहुंचता है और मुन्ना रमाकांत को केस ना लेने के लिए समझाता है, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। अपनी बहन और बाप की बेइज्जती देख गुड्डू और बबलू मुन्ना से भिड़ जाते हैं और मुन्ना पिट के वापस आते हैं। और कालीन भैया को जब ये बात पता चलती है, वो अपने सबसे खास आदमी मकबूल को रमाकांत यहाँ भेजते हैं और गुड्डू और बबलू को अपने सामने हाजिर होने का आदेश देते हैं। कालीन भैया के पूछे जाने पे गुड्डू उनको बताता है कि मुन्ना ने उनकी बहन और बाप की बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से ये जानने के बावजूद कि वो कालीन भैया के बेटे हैं, उन्होंने मुन्ना को मारा और अगर मुन्ना ऐसा दोबारा करेंगे तो फिर से उनका यही हाल होगा। गुड्डू और बबलू की हिम्मत देख कालीन भैया उनको अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देते हैं और गुड्डू और बबलू अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कालीन भैया के साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। और कालीन भैया गुड्डू और बबलू को एक एक गन और बुलेट दे देते हैं और साथ ही साथ अपने पापा रमाकांत को समझाने के लिए बोलते हैं। मुन्ना भैया कालीन भैया के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन कालीन भैया मुन्ना को समझाते हैं कि व्यापार बढ़ाने के लिए उनको हिम्मती लोगों की ज़रूरत है और आज से ये दोनों उनके लिए काम करेंगे और इससे बड़ी सज़ा उनके लिए क्या हो सकती है। गुड्डू और बबलू अपने पापा को केस ना लेने के लिए समझाते हैं, पर वो तैयार नहीं होते। इसलिए वो लोग दूल्हे के परिवार के पास जाके उनको धमकाते हैं और वो एफआईआर वापस लेने को तैयार हो जाते हैं। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने कट्टों का व्यापार दिखाते हैं और उनको इस व्यापार को बढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। वहीं कॉलेज में मुन्ना भैया को भी स्वीटी पसंद है और वो उसको अपने साथ डेट पे ले जाना चाहते हैं, पर स्वीटी उन्हें मना कर देती है और बताती है कि उनकी पहले से कोई डेट है, और फिर गुड्डू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और उस मुलाकात में बबलू भैया भी गोलू से मिलते हैं, जो कि स्वीटी की छोटी बहन है और अपने कॉलेज की टॉपर है। दूसरी ओर मुन्ना भैया पे रात में हमला होता है और हमें पता चलता है ये हमला रतिशंकर ने कराया है। रतिशंकर कालीन भैया के दुश्मन हैं और जौनपुर के बाहुबली हैं, और वो कालीन भैया के पिता सत्यानंद त्रिपाठी के बहुत खास हुआ करते थे। और हमें पता चलता है जब त्रिपाठियों ने मिर्ज़ापुर पे अजीत ठाकुर को मारकर अपना बाहुबल स्थापित किया था, तब रतिशंकर उनके साथ हुआ करता था। लेकिन सत्यानंद ने जब अपनी विरासत अपने बेटे और अपने पोते के नाम की, रतिशंकर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो सत्यानंद को मारने की कोशिश करता है, और उसी हमले में मकबूल की मां को बचाते हुए सत्यानंद अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन सत्यानंद रतिशंकर को माफ़ कर देते हैं और उन्हें जौनपुर चलाने के लिए दे देते हैं। लेकिन रतिशंकर अभी भी मिर्ज़ापुर पर राज करना चाहता है और कालीन भैया को वहाँ से हटाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वहीं जेपी यादव, जो कि सत्ताधारी पार्टी के पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, कालीन भैया से मिलते हैं और इलेक्शन पास होने की वजह से फंड्स की रिक्वायरमेंट बताते हैं, और कालीन भैया जेपी यादव को फंड्स की व्यवस्था कराने का आश्वासन देते हैं। और इसी सिलसिले में वो लाला से मुलाकात करते हैं। लाला का गोरखपुर में अफीम का बड़ा कारोबार है और कालीन भैया उनसे एक बड़ी खेप मंगाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है लाला की बेटी और डिम्पी भी अच्छे दोस्त हैं। और कालीन भैया जब लाला से मिलकर लौट रहे होते हैं, रतिशंकर उन पर हमला करवाता है, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब होता है। वहीं कालीन भैया की बीवी बीना अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए अपनी नौकर की मदद ले रही होती हैं और इस बात का एहसास उनके बाबूजी को भी है। वहीं मुन्ना भैया के दोस्त कंपाउंडर गुड्डू भैया को बॉडी बनाने के लिए कुछ गोलियां देते हैं और गुड्डू भैया को उन नशे की गोलियों की लत लग जाती है। साथ ही साथ मकबूल गुड्डू और बबलू से रतिशंकर के उस आदमी को मरवाते हैं जो कालीन भैया को मारने के लिए आए थे, और गुड्डू और बबलू को लाश ठिकाने लगाने के लिए भी कहते हैं। बबलू भैया कालीन भैया को कट्टों का व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं और कालीन भैया
उन सुझावों पर अमल करते हुए अपने घर सारे कबूतरों को बुलाते हैं और जो कबूतर जौनपुर के साथ ताल्लुक़ रखते थे और उनको धोखा दे रहे होते थे उन सबको ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग तमंचे फ्री में बांटते हैं और मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ाते हैं और अब तमंचे न केवल गुंडों को बल्कि आम आदमी को भी अपनी सुरक्षा के लिए लेने पड़ रहे हैं और देखते ही देखते तमंचों का व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मिर्ज़ापुर में जुर्म भी काफ़ी बढ़ जाता है और जुर्म पे काबू करने के लिए स्पेशल ऑफिसर इंस्पेक्टर मौर्य की पोस्टिंग मिर्ज़ापुर की जाती है। वहीं चुनाव के पहले जेपी सभी बाहुबलियों की सभा अपने घर बुलाते हैं और सबको जुर्म पे काबू रखने की सलाह देते हैं क्योंकि चुनाव सर पर हैं और सरकार की छवि साफ रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो रतिशंकर और कालीन भैया में समझौता भी कराते हैं। लेकिन उस पार्टी में जेपी की मुन्ना से थोड़ी अनबन हो जाती है और वो मुन्ना को तमाचा मार देते हैं। कालीन भैया मुन्ना को शांत तो करा लेते हैं पर यह बात उनको भी पसंद नहीं आती। वहीं जेपी रतिशंकर को बोलता है कि वो पैसों की व्यवस्था करें और चुनाव के बाद मिर्ज़ापुर जेपी उनको दिलवाएगा। वहीं मिर्ज़ापुर में गुड्डू स्वीटी को बताता है कि वो वायलेंस में इन्वॉल्व है और अगर स्वीटी पीछे होना चाहे तो अभी हो सकती है। लेकिन स्वीटी गुड्डू को बता देती है कि उसे वायलेंस से डर नहीं लगता और वो चाहती है कि गुड्डू उसके पापा से मिले और स्वीटी अपने पापा से गुड्डू को मिलाती है और गुप्ता जी को भी गुड्डू पसंद है। वहीं गुड्डू भी स्वीटी को अपने घर पे मिलाता है और उनको भी स्वीटी पसंद है। लेकिन रमाकांत अपने बेटों की जुर्म की कमाई से खुश नहीं है और उनको घर से निकाल देते हैं। वहीं कॉलेज में गोलू को उनके एचओडी चुनाव में मुन्ना भैया के खिलाफ खड़े होने के लिए कहते हैं और गोलू बबलू भैया से बात करके चुनाव में खड़ा होने का फैसला करती है और बबलू भैया उसको इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनके प्रचार और प्रसार में वो उनका साथ देंगे। कालीन भैया तमंचों का व्यापार बढ़ता देख काफ़ी खुश हैं और वो गुड्डू और बबलू को अपने अफीम के व्यापार में भी शामिल करते हैं और इस व्यापार को भी बढ़ाने के लिए बोलते हैं और बबलू और गुड्डू एक नया नेटवर्क तैयार करके इस काम को भी काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर मौर्य भी मिर्ज़ापुर ज्वाइन कर लेते हैं और वे एक स्पेशल ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं और मिर्ज़ापुर साफ करने के लिए उनको फ्री हैंड देते हैं और वो चाहते हैं शुरुआत गुड्डू और बबलू से की जाए। वहीं कॉलेज में गोलू अपनी पहली स्पीच देती हैं लेकिन मुन्ना भैया के आदमी आकर वहाँ हंगामा करते हैं पर बबलू भैया उनको रोक लेते हैं। लेकिन बबलू भैया ने जिस तरीके से उनको रोका गोलू को ये बात पसंद नहीं आती और वो बबलू भैया को बता देती है कि उसको अपने प्रचार में वायलेंस नहीं चाहिए। वहीं मुन्ना भैया को जब ये बात पता चलती है कि चुनाव में उनके विरोधी का साथ बबलू भैया दे रहे हैं वो गुड्डू और बबलू को धमकाने के लिए पहुंचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। साथ ही साथ उनकी भी इज्जत और रुतबा देखकर और ये जानकर कि स्वीटी भी गुड्डू के साथ हैं वो और तिलमिला जाते हैं और गुड्डू और बबलू से बदला लेने के लिए उनकी बहन डिम्पी को अगवा कर लेते हैं। और जब ये बात गुड्डू और बबलू को पता चलती है वो कालीन भैया को बताते हैं और इससे पहले कि मामला बिगड़े मकबूल वक्त पर पहुंचकर सभी को कालीन भैया के सामने हाजिर करते हैं। लेकिन जब कालीन भैया के सामने भी मुन्ना डिम्पी की बेइज्जती करता है कालीन भैया उसको एक तमाचा मार देते हैं और मामले को वहीं दबा देते हैं। लेकिन इस बार कालीन भैया को भी पता है कि सारी गलती केवल मुन्ना की नहीं है। लेकिन मुन्ना अपनी इस बेइज्जती से काफ़ी दुखी है और वो अपने दोस्त कंपाउंडर को कालीन भैया को ख़त्म करने के लिए भेजता है और उसी रात गुड्डू और बबलू पे भी पुलिस वाले हमला कर देते हैं और वो लोग बाल बाल बचते हैं। और जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है वो गुड्डू और बबलू को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कहते हैं। लेकिन गुड्डू मिर्ज़ापुर छोड़ने से पहले कंपाउंडर से अपनी गोलियां लेना चाहता है और कंपाउंडर का फ़ोन ना मिलने पे कंपाउंडर के घर जाके अपनी गोलियां ले लेते हैं। उसी वक्त कंपाउंडर कालीन भैया पे हमला करता है लेकिन बाबूजी कालीन भैया को बचा लेते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी कंपाउंडर मुन्ना भैया का नाम नहीं लेता और मुन्ना भैया को उसे मारना पड़ता है। वहीं गुड्डू और बबलू अंडरग्राउंड होने के साथ साथ बिहार यूपी बॉर्डर पे नए डील्स भी फाइनल कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो जौनपुर भी एक पार्टी से मिलने जाते हैं। लेकिन जौनपुर की वो पार्टी रतिशंकर निकलते हैं और वो गुड्डू और बबलू को कालीन भैया को छोड़ के अपने साथ जुड़ने के लिए बोलते हैं और उनको बताते हैं कि मिर्ज़ापुर पे वो लोग राज करेंगे। बट गुड्डू रतिशंकर के इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं और रतिशंकर इसके पहले कि कुछ कर पाते गुड्डू उनको ठोक देता है। और जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है वो भी इससे खुश नहीं हैं क्योंकि ये सब उनकी इजाज़त के बिना हुआ। पर अभी के लिए वो गुड्डू और बबलू को जाने देते हैं। मिर्ज़ापुर लौट के गुड्डू और स्वीटी शादी कर लेते हैं। उसी के साथ साथ गुड्डू मिस्टर पूर्वांचल में भी भाग लेते हैं लेकिन ना जीतने पे वो अपना आपा खो देते हैं और उसके बाद अपने नशे की आदत को छोड़ने का फैसला करते हैं। और उधर कंपाउंडर के फ़ोन पे गुड्डू की कॉलें देखकर मुन्ना गुड्डू और बबलू को भी कालीन भैया के हमले में फंसा देता है और जब मकबूल कालीन भैया को यह बताता है कालीन भैया मुन्ना को गुड्डू और बबलू के पीछे जाने की इजाज़त देते हैं। उधर इंस्पेक्टर मौर्य कालीन भैया के बर्फी के काम में भी काफ़ी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं और इंस्पेक्टर मौर्य से निपटने के लिए
कालीन भैया मकबूल से कह के इंस्पेक्टर मौर्य और उनकी पूरी टीम को अपने सामने हाजिर करते हैं और कालीन भैया इंस्पेक्टर को बताते हैं कि मिर्ज़ापुर उनका है और इसी के साथ साथ वो इंस्पेक्टर मौर्य और उनकी पूरी टीम को ख़त्म करते हैं। वहीं कालीन भैया के घर पर बीना को बाबूजी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और उनके नौकर राजा को उसकी करनी की सज़ा मिलती है। वहीं गोलू चुनाव जीत जाती है और उनका परिवार लाला की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए गोरखपुर के लिए निकलता है और मुन्ना को भी जब ये बात पता चलती है वो भी गोरखपुर के लिए रवाना होता है और स्वीटी गुड्डू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और शादी में गुड्डू और बबलू को मारने के लिए मुन्ना हमला कर देता है और सबसे पहले स्वीटी को मारता है और उस अफरा तफरी में लाला का दामाद भी मारा जाता है। इसके बाद मुन्ना बबलू को ख़त्म करता है, लेकिन इसके पहले वो गुड्डू को मार पाता गोलू मुन्ना पे गोली चला देती है और साथ ही साथ लाला के आदमी भी गोलियां चलाने लगते हैं। सीज़न 1 ख़त्म होता है और हम देखते हैं डिम्पी और गोलू गुड्डू को लेकर वहाँ से निकल पाते हैं। साथ ही साथ रतिशंकर का बेटा शरद अपने पापा के मिर्ज़ापुर पर राज करने के सपने को पूरे करने की ठानता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।